बीती रात गुरुग्राम के अतुल कटारिया चौक के पास एक फर्नीचर के शोरूम में इतनी भयानक आग लगी कि जिसने भी इन आग की लपटों को देखा वो दहशत में आ गया। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि आधी रात जब आप लोग अपने घर में सो रहे थे उस दौरान गुरुग्राम में कितनी भयानक आग लगी और कितनी दूर तक ये आग की लपटें दिखाई दी। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम के अतुल कटारिया चौक के पास सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में बीती रात आग लग गई और ये आग की लपटें इतनी भयावह थी कि जिसने भी इन लपटों को देखा वो दहशत में आ गया। तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाता हूं। दरअसल अतुल कटारिया चौक के पास कृष्णा फर्नीचर के शोरूम और गोडाउन में बीती रात तकरीबन 1:45 अचानक आग लग गई। अब आग कितनी भयानक है ये तस्वीरें उस बात की गवाह हैं। ये तस्वीरें हमारे गुरुग्राम न्यूज के दर्शकों ने हम तक उपलब्ध कराई हैं और कुछ तस्वीरें हमने मौके पर जाकर अपने कैमरे में कैद की हैं। ये तस्वीरें देखकर आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि ये आग कितनी भयानक रही और इस आग की वजह से कितना भारी नुकसान शोरूम संचालक को हुआ होगा। दरअसल इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर बने गोडाउन में जब ये आग पहुंची तो वहां पर हजारों स्क्वायर फीट एरिया में फैले हुए इस शोरूम के गोडाउन में आग पकड़ ली और आग इतनी भयानक रही कि यहां पर मौजूद सारा सामान धू धू कर जलने लगा। आग की लपटें और काले धुएं से पूरा आसमान पट गया। इन आग की लपटों को कई किलोमीटर दूर से भी देखा गया और पूरा आसमान लाल नजर आया। जैसे ही इस घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को मिली, फायर ब्रिगेड के अलग अलग फायर स्टेशन से लगभग 20 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी गई और इस आग पर काबू करने की कोशिशें तेज कर दी गई। सुबह तक भी इस आग को पूरी तरह बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए इस आग की लपटों को देखकर कि ये कितना गंभीर विषय यहां पर है कि एसडीआरएफ को भी सूचित कर दिया गया कि वो स्टैंड बाय पर रहे, अगर आवश्यकता पड़ी तो एसडीआरएफ की टीम को भी यहां पर बुला लिया जाएगा। इस आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग के कर्मचारियों की सहायता करने के लिए सिविल डिफेंस से जुड़े हुए लोग भी, उनकी टीम भी यहां पर मौजूद रही और पूरी रात यहां पर यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता रहा। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट लगने की खबर नहीं आई है, लेकिन जिस तरह की ये आग की लपटें दिख रही हैं उससे साफ अंदाजा लगाना आसान है कि इस आग की वजह से करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। अब दमकल विभाग का कहना है कि पूरी आग को कंट्रोल करके उसको बुझा के फिर जांच की जाएगी कि आखिरकार यह हादसा कैसे हुआ, आग कैसे लगी, किन कारणों से ये घटना हुई है। उन सभी कारणों की जांच की जाएगी। आइए आपको सुनवाते हैं फायर ब्रिगेड के अधिकारी और सिविल डिफेंस के अधिकारियों की बातें कि उनका क्या कहना है, उन्होंने यहां पर आकर क्या देखा है। ये हमारे को भीमनगर फायर स्टेशन पे 12:45 पीएफ मैसेज आया कि अतुल कटारिया चौक कृष्णा फर्नीचर के अंदर आग लगी हुई है। तो जैसे ही मैसेज मिला तुरंत गाड़ियां को टर्न आउट दिया गया। फिर सभी स्टेशनों के ऊपर पीएफटी पे मैसेज आने लगे कि भाई आग कृष्णा फर्नीचर के अंदर लगी है। तो सभी गुड़गांव के सभी दमकल केंद्रों से फायर की गाड़ियाँ निकाली गई। उसके अलावा एक कैंडोर की गाड़ी, डीएलएफ की गाड़ी, एयरफोर्स स्टेशन की गाड़ियाँ और लगभग 20 गाड़ियाँ मौके पर काम कर रही है। और ये आग जो है ये ऊपर टॉप फ्लोर पे लगी थी, जिसको कि काफ़ी ज़्यादा आग है, उसको कवर किया जा रहा है। कितनी गाड़ियाँ आपके रास्ते? लगभग 18-20 गाड़ियाँ काम कर रही है मौके पे। कोई कैजुअलिटी? अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं है, बाकी सर्च काम कर रहे हैं। ये सूचना जो हमें मिली थी लगभग 12:40 की फायर इंसिडेंट है और कंट्रोल में 12:44 के आसपास ये आ चुकी थी और तुरंत पूरे ज़िले में जितने भी हमारे फायर स्टेशन हैं उनके व्हीकल डिस्पैच करने के लिए बोल दिए गए थे। अभी हमारे साथ जो हमारे फायर स्टेशन ऑफिसर नरेंद्र जी हैं वो अंदर फायर फाइटिंग में भी हैं और उसके अलावा लगभग 20 गाड़ियाँ इस समय काम पे हैं और उसके अलावा और भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम और गाड़ियाँ मंगाते जाएंगे। आग कहाँ पर लगी है और क्या इस समय कोई कैजुअलिटी भी आई है क्या? कैजुअलिटी की अब तक हमारे पास कोई सूचना नहीं है। जो आग है वो कृष्णा फर्नीचर कटारिया चौक पे लगी है और जो शुरुआती तौर पे काफ़ी दूर तक दिखाई दे रही थी। तो इंसिडेंट की लेवल को देखते हुए हमने अभी एसडीआरएफ की भी कॉल की है ताकि हम जल्द से जल्द इंसिडेंट पर कंट्रोल कर सकें। कोई आसपास के शोरूम वगैरह तो इसकी चपेट में नहीं है? इसके शोरूम अभी हम चेक करेंगे साथ में और अभी हमने क्योंकि बंद थे, लोग इनके दूर दूर तक रहते हैं, अभी वो भी साथ साथ खुलते जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि उनकी सुरक्षा बरकरार रहे। काफ़ी हद तक कंट्रोल में? अभी कंट्रोल में है, इसको हम और फैलने नहीं दे रहे। इसको बुझने में टाइम लगेगा बट इसको हम और ना फैलने दें, इसकी हमारी पूरी कोशिश है।
रविवार का दिन इन गर्मियों के सीजन का अब तक का सबसे गर्म दिन सिद्ध हुआ है और ऐसे में देखा जाए तो आसमान से आग पड़ रही है, दिन में लू के थपेड़े चलते हैं और रात में भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। इस तरह की आगजनी की घटनाओं के पीछे एक वजह बढ़ती हुई गर्मी भी होती है। ऐसे में इस तरह के फर्नीचर शोरूम हो या फिर अन्य तरह की कोई दुकानें हो, उनको भी एहतियात बरतने की जरूरत है कि अपनी दुकानों में, शोरूम में गर्मी के चलते वो सारी वायर्स को चेक कराएं, कहीं पर शॉर्ट सर्किट होने की गुंजाइश ना हो। इसीलिए सारी एहतियात बरतें और इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए प्रिकॉशंस जरूर लेते रहें। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।